तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजय स्टडी पॉइंट में। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को न्यू एनसीईआरटी मैथ के प्रश्नावली 1.2 को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताने वाला हूं। ठीक है बच्चों, इससे पहले मैंने 1.2 के जितने भी उदाहरण है मैंने उसे ख़त्म कर दिया है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो अगर आपने इसके उदाहरण को नहीं देखा है तो जाके पहले उसको देख लीजिए। ठीक है, तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.2। और ये सभी के सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पर जो मौजूद है 2 और 3 5 प्रश्न और उदाहरण के जो 3 प्रश्न है, अगर आप उसे तैयारी कर लेते हैं तो इतना तो फिक्स है कि एग्ज़ाम में आपको यहीं से एक प्रश्न जरूर फंसेगा बच्चों। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न कहता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमको ये सिद्ध करना है, ये हमको प्रूफ करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो कभी भी अगर अपरिमेय संख्या दिया रहेगा तो इसका उल्टा हम लोग लेंगे, यानी अपरिमेय दिया है ना तो हम लोग पहले परिमेय मानेंगे, उसके बाद इसे सिद्ध करेंगे। आइए सिद्ध करते हैं। यहाँ क्या है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है ना। तो हम लोग यहाँ ऐसे लिखेंगे बच्चों, देखिए आप लोग, हम लोग यहाँ लिखेंगे इस तरह से लिखेंगे। आप लोग देखते चलिए, पहले हल दे देंगे। हल देने के बाद हम लोग लिखेंगे, माना कि आपको इसी तरह से लिखना है एग्जाम में, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। समझ में आ गया? परिमेय संख्या है, यानी कि आपको अभी यहाँ पर क्या दिया था, √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन आपको अपरिमेय का उल्टा लेके चलना है, यानी कि √5 एक परिमेय संख्या आपको लेके चलना है और आप मानिएगा। तो बच्चों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि जब √5 एक परिमेय संख्या हम माने हैं तो परिमेय संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिखते हैं। तो इसी तरह हम लोग यहाँ √5 को परिमेय संख्या है तो हम लोग इसे p/q के रूप में लिख लेते हैं। जहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इस तरह से लिखना है, जहाँ P और Q सहभाज्य पूर्णांक है। क्या है? P और Q सहभाज्य पूर्णांक है। ठीक है बच्चों, तथा Q का जो मान है नीचे में, ये Q जो है, ये Q का मान 0 के बराबर नहीं है। आपको मैं एक चीज़ बताया था बच्चों कि जो भी परिमेय संख्या होता है उसका जो हर होता है ना वो 0 नहीं होना चाहिए। वही चीज़ तो हम लोग यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। लिखेंगे दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर मैं सबसे आसान तरीका बताने जा रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने का मतलब हुआ इधर भी वर्ग करेंगे और इधर भी वर्ग करेंगे। ठीक है, तो देखिए वर्ग कर रहे हैं ना, तो यहाँ √5 है तो √5 लिख के इस तरह से आप यहाँ वर्ग कर दीजिए। ठीक है, बराबर है तो बराबर दे दीजिए, p/q है तो p/q दे के इस पर भी आप क्या लगा दीजिए बच्चों, वर्ग लगा दीजिए। ठीक है, अब लगा दिए तो मैं आपको वर्ग तोड़ने के लिए बताया हूँ, नहीं भी तो आप यहाँ देख सकते हैं स्क्वायर से रूट हमेशा कट जाता है। कैलकुलेशन की अगर मैं बात करूँ तो जिस प्रकार यहाँ आप देख सकते हैं कि √5 है और इस पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर जो है बच्चों ये रूट से कट जाता है, स्क्वायर रूट से कट जाता है तो 5 बचा। और नहीं तो आप ऐसे भी इसको कह सकते हैं कि जैसे √5 है, अगर इस पर मैं स्क्वायर दूँ तो पावर 2 है ना, तो √5 को हम 2 बार लिखेंगे, √5 गुना √5। तो देखिए रूट गुना रूट होगा, 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25 हुआ। जब 25 को तोड़ेंगे तो 5 × 5 के फॉर्म में आएगा। तो वर्गमूल जब हम लोग निकालेंगे, इसको जब हम लोग तोड़ेंगे इसको, तो यहाँ से देखिए तोड़े तो हम 5 गुना 5 के फॉर्म में आया। अब जोड़ा से जब ये रूट रहता है और रूट से कोई संख्या को निकालना होता है तो एक संख्या का अगर जोड़ा लग गया तो उससे हम एक संख्या बाहर कर, जैसे यहाँ देखिए 5 का जोड़ा लग गया ना, तो 5 को हम बाहर कर लेते हैं, तो 5 हो जाएगा मेरा आंसर। उसी तरह बच्चों यहाँ पर हम वर्ग किए तो कितना आया, देखिए
स्क्वायर से रूट काटिए तो भी 5, या फिर इसको तोड़िए इस तरह से तो भी कितना आएगा 5। तो हम इसे 5 लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम इसको लिख दिए 5, बराबर है तो बराबर दे दिए। p पर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ऐसे समझिए अगर पिताजी का संपत्ति है तो पिताजी का संपत्ति पर बड़े बेटे का भी अधिकार होता है, छोटे बेटे का भी अधिकार होता है। उसी तरह मान लीजिए ये संपत्ति है, संपत्ति पर दोनों का अधिकार है, तो लीजिए उसके पिताजी जो है कि बोले कि दोनों भाई अपने अपने हिस्से का ज़मीन बांट लो, अपने संपत्ति को बांट लो। तो देखिए दोनों कैसे बांटेगा, P है तो P को भी संपत्ति मिलेगा और Q है तो Q को भी संपत्ति मिलेगा। देखिए इसी तरह से बांट लेंगे, यानी ये इसको भी और ये इसको भी। तो जब हम यहाँ कर लिए, अब 5 है तो हम लोग यहाँ 5 लिख लीजिए, दिख रहा है ना, रुकिए, हाँ 5 है तो 5 लिख दीजिए, बराबर है तो बराबर लिख दीजिए। p पे स्क्वायर है तो यहाँ p पे स्क्वायर लिख दीजिए। अब q पर स्क्वायर है तो क्या हम लोग q पर स्क्वायर का मतलब ये हुआ, देखिए किसी भी संख्या पर अगर पावर हो 2 का तो इसका मतलब वो संख्या को हम लोग 2 बार लिख सकते हैं। जैसे कि 5वां पावर अगर 2 है तो हम लोग इसे 5 गुना 5 के रूप में लिख सकते हैं। 2 पे पावर अगर 2 है तो हम लोग इसे 2 गुना 2 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ q पे पावर 2 है ना, तो हम इसे क्या करते हैं, इसको तोड़ लेते हैं, यानी कि q गुना q कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 5 है तो 5 को ज्यों का त्यों रख दिए, बराबर है तो बराबर। p पे स्क्वायर है तो p स्क्वायर भी हम इसको ज्यों का त्यों रख लिए, बराबर। यहाँ देखिए क्या है, q इंटू क्यू, तो देखिए दोनों किस में है, दोनों भले गुना में है, लेकिन अगर मैं बात करूँ तो ये दोनों भागा में है बच्चों। कैसे भागा में है, आप लोग हमेशा याद रखिएगा, कभी भी अगर बट्टे वाला रूप आएगा, जैसे यहाँ देख लीजिए ये 5/4, अगर कभी भी बट्टे वाला रूप आए तो ऊपर वाला हमेशा गुना में माना जाता है, नीचे वाला भाग में माना जाता है, ठीक है। अगर इस टाइप से रहे, बट्टे के फॉर्म में रहे, तो ऊपर वाला गुना में, नीचे वाला भाग में माना जाएगा, ठीक है। तो ये गुना में है ना, तो अगर हम बराबर के इस पार भेजेंगे तो भाग में चल जाएगा, ये भाग में है तो उधर उधर भेजेंगे तो गुना में चल जाएगा। आप ऐसे समझिए कि यहाँ 5 है ना, ये ऊपर में है ना, अगर मान लीजिए यहाँ कोई संख्या रहता है, ठीक है, या इसको बराबर के इस पार भेजते हैं, तो ऊपर वाला संख्या को अगर बराबर के इस पार भेजेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। जैसे अगर 5 को बराबर के इस पार भेजते हैं तो ये नीचे आ जाएगा, और 4 नीचे में है ना, अगर हम इसे बराबर के उस पार भेजेंगे तो ये ऊपर आ जाता है। इस रूल को आप याद रखिएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर दिया है बच्चों कि यहाँ क्या है, क्यू, ठीक है, एक क्यू को रख लीजिए और एक क्यू को हम भेज देते हैं बराबर के उस पार। चूँकि बच्चों मैंने अभी कहा था ना, नीचे वाला संख्या भाग में होता है, तो अगर भाग अगर बराबर के उस पार गया तो ये गुना के रूप में आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। आ गया ना, 5 इंटू क्यू बराबर p²/q। अब इसको इससे गुना करेंगे तो मेरा क्या आएगा, 5q आएगा। आ गया ना। अब बराबर है तो बराबर दे दिए, p है तो p² भी दे दिए, q है तो q भी दे दिए, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया ऐसे। अब एक चीज़ आप लोग हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर समझिए, जो बच्चों पूर्णांक होता है ना, पूर्णांक कभी भी बराबर नहीं होता है। किसके, पूर्णांक बराबर नहीं होता है किसके बच्चों, तो भिन्न के, ठीक है। ये दोनों कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकता है। पूर्णांक बोले तो पूर्णांक आप लोग जान रहे हैं कि किसे कहते हैं, ये जो आप पढ़े होंगे संख्या रेखा 0 1 2 3 4 पढ़े हैं ना, इस तरह से आता है। फिर इधर -1 -2 -3, ये सब को हम लोग पूर्णांक कहेंगे, ठीक है, ठीक है। और इस पूर्णांक में, ठीक है बच्चों, ये धनात्मक, ऋणात्मक और 0 सभी आ जाते हैं। और भिन्न का बात करें तो भिन्न जैसे कि 5/4, 2/1, 6/3, इसको भिन्न कहते हैं। और ये भिन्न और पूर्णांक आपस में बराबर नहीं होते हैं, याद रखिएगा ना, ये भिन्न और पूर्णांक आपस में बराबर नहीं होता है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पर किए। तो जब हम लोग इसे इस रूप में लिखे तो यहाँ क्या लिखे, देखिए ये 5 गुना के रूप में AEQ है, तो ये देखिए ये एक पूर्णांक हो गया, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे पूर्णांक। क्या लिख देंगे, पूर्णांक, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ 5 है ना, 5 गुना Q, तो ये भी एक अलग 5 है, ये Q अलग है, तो हम लोग इसे पूर्णांक मान सकते हैं। पूर्णांक बराबर, देखिए ये अंश बट्टे हर के रूप में है, ठीक है, बट्टे के रूप में है ना जी, बट्टे के रूप में है, तो ये भिन्न हो गया। क्या हो गया, भिन्न,
क्या हो गया, भिन्न। देखिए बच्चों, जब हम लोगों ने पूरा सोल्व किया तो यहाँ क्या आया, पूर्णांक बराबर भिन्न। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि पूर्णांक भिन्न के बराबर नहीं होता है, पूर्णांक भिन्न के बराबर नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा, जो कि असंभव है। पूर्णांक बराबर भिन्न असंभव है, ये क्या हो जाएगा, असंभव है। तो यहाँ लिखिए पूर्णांक बराबर भिन्न असंभव है, असंभव है, असंभव है। फिर यहाँ हम लोग लिखेंगे अतः, इसी तरह से आपको लिखना है, अतः हमारी, अभी मैं एक बार आपको फिर से समझा दूंगा ताकि पूरा तरीका से समझ में आ जाएगा। अतः हमारी मान्यता, अतः हमारी मान्यता गलत है, अतः हमारी मान्यता गलत है, रूट अंडर, ठीक है। अतः हमारी मान्यता गलत है, गलत है, इसलिए आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं कि अतः हमारी मान्यता गलत है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। या नहीं तो देखिए अंतिम लाइन जो होता है, जब आप अलग अलग टीचर का देखिएगा बच्चों, तो अंतिम लाइन लिखने के लिए अलग अलग टीचर अलग अलग चीज़ बताते हैं, लेकिन सबका सही है, ऐसा नहीं कि गलत है, ठीक है। तो मेरे पास भी 2-4 रूल है, लेकिन मैं आपको बेस्ट रूल देने का कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए मैं बना रहा हूँ इसको कि किस तरह से लिखें जो आपको अच्छा तरीका से समझ में आ जाएगा। तो आप यहाँ लिख दीजिएगा, फिर यहाँ लिखिएगा अतः हमारी मान्यता गलत है, ठीक है। फिर लिखिएगा इसलिए, ठीक है बच्चों, लिखना है इसलिए √5, ठीक है, इसलिए √5 एक क्या है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या, अपरिमेय संख्या है, संख्या है, और अंत में लिख देना है सीधा, ठीक है बच्चों। इस तरह से आप इसको सिद्ध कर दिए, देखिए कर दिए ना सिद्ध। हाँ, तो अंतिम लाइन लिखने का बहुत तरीका होता है, ठीक है। तो एक बार आप लोग फाइनली यहाँ से आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे फिर से एक बार समझा दूंगा ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाए। यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ लिख दिए ना। अब एक बार फिर से समझ लीजिए बच्चों, ठीक है, ताकि आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा, तुरंत समझ लीजिए 1 मिनट के अंदर। यहाँ पर है, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो √5 जब भी रहेगा या फिर कोई भी रहेगा, √5, √2, √3, तो इसका उल्टा लेना है हमको, सीधा नहीं लेना है, इसका उल्टा लेना है हमको। तो परिमेय, ये यहाँ क्या है, अपरिमेय, तो देखिए इसका उल्टा हम लोग क्या लिए हैं, परिमेय लिए हैं। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं ना, तो √5 बराबर P/Q के रूप में देखिए हम लिख दिए। और यहाँ पर हम लिखे, यहाँ क्या लिखे, जहाँ P और Q सहभाज्य पूर्णांक है। सहभाज्य का मतलब होता है बच्चों, सहभाज्य का मतलब हुआ कि जब P और Q का जब आप HCF निकालिएगा तो वो हमेशा 1 आएगा, ठीक है। सहभाज्य पूर्णांक उसे कहते हैं, ठीक है बच्चों, जब दो संख्याओं का HCF 1 हो तो उसे हम लोग सहभाज्य पूर्णांक कहते हैं। जिस प्रकार यहाँ देख लीजिए, अगर हम 2/4 का निकालेंगे बच्चों, HCF निकालेंगे, 2/4 का HCF निकालते हैं, तो देखिए ये दोनों कट जाएगा, कटेगा तो 1/, क्या आएगा, 1/2 आएगा। अब 1 को आप तोड़िएगा तो 1 गुना 1 ही ना आएगा, जब ये 2 को तोड़िएगा तो क्या आएगा, 1 गुना 2, गुणनखंड करेंगे तो यही ना आएगा। तो दोनों में देखिए क्या कॉमन है, एक कॉमन है ना, तो HCF वही होता है ना जो दोनों में है। अगर आप HCF एलसीएम नहीं जान रहे हैं तो मैं इसका फुल वीडियो एक्सप्लेन के साथ बना रखा है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, नहीं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, देख लीजिए। तो देखिए HCF 1 आया ना, तो वैसी संख्या जिसका HCF 1 आए उसे हम लोग सहभाज्य पूर्णांक कहते हैं, यानी कि 2/4 को हम लोग सहभाज्य पूर्णांक कह सकते हैं। इसी तरह बहुत सारी संख्याएं होती है बच्चों, ठीक है। और Q का मान परिमेय संख्या का रूल कहता है, जो ये Q है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पर करके तो हम छोड़ेंगे नहीं, तो यहाँ पर लिख दिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर। जब वर्ग करे, स्क्वायर किए, तो यहाँ देखिए इस पर भी वर्ग कर दिए, इस पर भी वर्ग कर दिए, स्क्वायर से रूट कट के 5 उतर गया, बराबर है तो बराबर। ये पिताजी का संपत्ति दोनों बांट लिया, तो लीजिए बांट लिया बच्चों।
अब यहाँ क्या किए, 5 है तो 5, बराबर है तो बराबर, पी स्क्वायर है तो पी स्क्वायर है, क्यू को हम क्या लिखे, क्यू गुना क्यू के रूप में लिख दिए। तो देखिए ये नीचे है तो उधर भेजे, हम ऊपर चल गया, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अगर हम इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 माने तो देखिए ऊपर गया ना बच्चों, हाँ तो ऊपर गया तो देखिए यहाँ पर आ गया। फिर देखिए बच्चों ये दोनों एक पूर्णांक है, और मैं आपको अभी बताया था कि पूर्णांक और भिन्न बराबर नहीं होता, ये दोनों कभी भी बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ लिख दिए हैं। ये हो गया मेरा पूर्णांक, यहाँ देखिए ये हो गया मेरा पूर्णांक, ये और ये बराबर देखिए अंश बट्टे हर के रूप में है ना, यानी भिन्न हो गया। तो पूर्णांक बराबर भिन्न, पूर्णांक भिन्न के बराबर नहीं होता, ये असंभव है। ये क्या है, असंभव है। समझ में आ गया। अगर √5 अगर एक यहाँ पर, जैसे कि यहाँ देखिए √5 को हम क्या माने हैं, परिमेय संख्या है। अगर हम इसको मानते ना बच्चों, अपरिमेय अगर लेते तो यहाँ पे ये दोनों बराबर आता है, ठीक है। अगर ये परिमेय संख्या रियल में रहता ना, ये अगर जैसे इसको हम परिमेय माने हैं, तो अगर रियल में ये परिमेय संख्या होता √5 तो यहाँ ये दोनों तरफ बराबर आ जाता, यानी इधर भी पूर्णांक इधर भी पूर्णांक, या नहीं तो इधर भी भिन्न इधर भी भिन्न। समझ में आया। अगर √5 अगर रियल में होता परिमेय संख्या, क्या होता, रियल में होता अगर परिमेय संख्या, तो जो हम माने वो मेरा यहाँ पर सत्य निकलता, यानी कि दोनों तरफ बराबर निकलता। समझ में आ गया। लेकिन दोनों तरफ बराबर आया कि जब बराबर नहीं आया तब हम यहाँ पे लिखे हैं पूर्णांक बराबर भिन्न, असंभव है, ऐसा नहीं होता, असंभव है। अतः हमारी मान्यता गलत है, यानी कि हम जो यहाँ पर माने थे वो माने जो थे वो गलत माने थे, तो वही यहाँ लिखे अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि सिद्ध हुआ। समझ में आ गया आप को एक नंबर। कहीं पर भी दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है बच्चों, आप वहाँ से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर भी इसी तरह से बनाएंगे, आप लोगों के लिए बहुत ही सरल तरीका से बनाएंगे। देखिए यहाँ पर आप, यहाँ पर कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या, यानी ये भी एक अपरिमेय संख्या है, तो सिद्ध करना है। तो अपरिमेय है तो इसका उल्टा हम लेके चलेंगे, यानी परिमेय मानेंगे बच्चों। तो आइए अब हम लोग इसे परिमेय मानते हैं, ठीक है, परिमेय मानते हैं। सबसे पहले लिख लेंगे, सेम सबके लिए तरीका सेम होगा। तो आइए अब मैं थोड़ा स्पीड करता हूँ, पहला वीडियो था वो तो समझने में दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए मैं उसे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया। अब मैं थोड़ा स्पीड में चलूँगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 2 नंबर बना रहे हैं ना, तो लिख दीजिएगा इस तरह से 2, ठीक है। हल से पता चल जाएगा कि आप उसे हल कर रहे हैं। तो यहाँ है हम लोग लिखेंगे माना कि, इस तरह से आपको लिखना है, माना कि, ठीक है बच्चों, माना कि 3 + 2 √5, इसी तरह से आपको लिखना है, माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या है। दिख रहा है, रुकिए, हाँ परिमेय संख्या है। इसको हम क्या मान लिए, पहले मान लेंगे ये एक परिमेय संख्या है, उसके बाद सॉल्व करेंगे। अब जब परिमेय संख्या है बच्चों तो इसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो आइए इसे लिखिए, 3 + 2 √5, ये परिमेय है ना, परिमेय है तो ये हो गया मेरा P और ये हो गया मेरा Q, ठीक है। और जहाँ क्या होगा आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जहाँ, ठीक है, जहाँ Q जो है बराबर नहीं होना चाहिए 0 का, आप इतना भी लिख दीजिएगा तो शॉर्टकट में आपका काम चल जाएगा। अब आइए हम लोग करते हैं क्या है, देखिए यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है बच्चों, आपको करना कुछ नहीं है, एक तरफ परिमेय करना है और एक तरफ अपरिमेय कर देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ, तो हम क्या करते हैं, इस 3 को जो है ना, इस 3 को हम बराबर के उस पार लेके चलते हैं। इसका मतलब यहाँ देखिए 2 √5 लिखें, 2 √5 बराबर है तो बराबर लिख दिए, P है तो P दे दिए, Q है तो Q को दे दिए। ये प्लस में है, अब बराबर के उस पार गया तो देखिए यहाँ माइनस में आ गया, 3 किस में आ गया, माइनस में आ गया। अब देखिए ये 2 है तो 2 लिख दिए, √5 है तो √5 दे दिए, बराबर है तो हम लोग यहाँ क्या लिख दिए, बराबर।
अब देखिए P बट्टे Q है तो यहाँ लिख दीजिए P बट्टे Q। माइनस है ना बच्चों। देखिए इसके नीचे अगर बोले एक चीज़ अगर आपको समझाए तो इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है। आप यहाँ पर एलसीएम भी ले सकते हैं, आप यहाँ पर एलसीएम लेके बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको लॉन्ग नहीं बताऊँगा। ये मेरा डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ठीक है। एक तरफ मेरा हो जाएगा बच्चों परिमेय संख्या और एक तरफ हो जाएगा मेरा अपरिमेय संख्या, क्योंकि अपरिमेय संख्या को किसी से गुना करेंगे तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, अपरिमेय संख्या ही होगा। लेकिन ये सभी जगह सत्य नहीं होगा, इसीलिए हम लोग अब एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। देखिए यह P बट्टे Q है ना। अब यहाँ क्या कीजिए, -3 है तो 3 दे के बट्टे में 1 दे दीजिए। आपको नज़र आ रहा है क्या, हाँ। तो इसको लेते आइए 2√5। अब कैलकुलेशन, अब आपको कुछ नहीं करना है, केवल कैलकुलेशन करना है। Q और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा मेरा, Q आएगा। Q और 1 का एलसीएम कितना आएगा, Q आएगा। Q को जब हम Q से डिवाइड करेंगे तो एक बार में, तो 1 को अगर P से गुना करें तो मेरा P हो जाएगा। माइनस है तो माइनस, इसको इससे अगर हम लोग भाग करेंगे तो Q ही आएगा, और Q को 3 से गुना करेंगे तो मेरा आएगा 3Q। क्या आ जाएगा बच्चों, 3Q आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, इस √5 को हम लोग यहाँ लिख देते हैं √5। बराबर है तो बराबर लिख के यहाँ लिख दीजिए ज्यों का त्यों, P माइनस 3Q। अब बट्टे ये Q है तो ये Q लिख दीजिए। ये बच्चों गुना के फॉर्म में है। मैं आपको बोला था कि रूट वाला संख्या और नॉर्मल संख्या अगर एक साथ हो, ठीक है बच्चों, रूट वाला संख्या और नॉर्मल संख्या अगर एक साथ हो तो ये गुना में होता है। तो गुना में है अगर, या यहीं पर आप देख सकते हैं, अगर गुना में है बराबर की इधर लाए तो भागा में होगा। गुना में है तो जैसे ये गुना में है ना, इधर लाए तो भागा में, तो भागा है का नीचे वाला ना भागा होता है बच्चों। तो ये यहाँ आके ऐसे उतर जाएगा ना। तो अगर आप इसको और विस्तार कीजिएगा तो बस मैं पूरा विस्तार से बता रहा हूँ। P है तो P माइनस 3Q दे दीजिए। इसको जब हम गुना करेंगे तो मेरा आ जाएगा 2Q। क्या आ गया, 2Q आ गया। इधर क्या आया, P माइनस 3Q, ठीक है। P माइनस 3Q अब बट्टे 2Q आया ना। एलसीएम उलसीएम लेके इधर क्या बच गया मेरा, √5। तो बच्चों इधर आया मेरा क्या, √5। और √5 क्या होता है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, अपरिमेय, ठीक है। अब बराबर देखिए P और Q, ये P और ये Q और ये Q, ये सब पूर्णांक है बच्चों। ये सब क्या है, पूर्णांक के साथ साथ देखिए ऊपर वाला को अंश बोलते हैं और नीचे वाला को हर बोलते हैं। तो जिस संख्या को हम लोग अंश बट्टे, यहाँ देखिए, जिस संख्या को हम लोग अंश बट्टे हर के रूप में लिखते हैं उसी को तो परिमेय संख्या कहते हैं, या इसी को हम लोग P, इसी को Q बोलते हैं। जिस संख्या को हम लोग अंश बट्टे हर के रूप में लिख सकते हैं वो तो मेरा परिमेय संख्या हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर है, इसको हम मानते हैं अंश, इसको मानते हैं हर। चूँकि ये P और Q दोनों पूर्णांक है। जब पूर्णांक है तो ये P और ये Q पूर्णांक है, यानी कोई ना कोई कुछ संख्या का मान हम यहाँ रख सकते हैं बच्चों। तो देखिए ये मेरा P और ये मेरा Q, ये मेरा अंश, ये मेरा हर। तो अंश बट्टे हर के रूप में आया ना। तो जिस संख्या को हम लोग अंश बट्टे हर के रूप में लिखते हैं वो क्या कहलाता है, परिमेय संख्या। तो इधर आ गया मेरा परिमेय संख्या। क्या आ गया, परिमेय संख्या। यानी कि जब हम इसे सोल्व किए तो एक तरफ आया अपरिमेय और एक तरफ आया परिमेय। क्या, अपरिमेय और परिमेय बराबर है, बराबर कहाँ से होगा, अपरिमेय और परिमेय बराबर नहीं है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे असंभव है, यानी कि अपरिमेय बराबर परिमेय असंभव है। क्या है, असंभव है। समझ में आ गया क्या है, असंभव है। फिर हम लोग यहाँ लिखेंगे अतः, वही वाला जो लाइन उसमें लिखे थे, अतः हमारी मान्यता गलत है। हमारी मान्यता गलत है, ठीक है। अतः हमारी मान्यता क्या साबित हुआ बच्चों, गलत साबित हुआ। गलत साबित क्या हुआ, हमारी मान्यता, हम इसको क्या माने थे, परिमेय माने थे। अगर ये रियल में अगर ये संख्या परिमेय होता तो यहाँ पर दोनों तरफ बराबर आता। इधर अगर अपरिमेय आया तो इधर भी अपरिमेय आता, या फिर यहाँ पर परिमेय आया तो यहाँ पर भी परिमेय आना
चाहिए था, क्या आया? नहीं आया। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारी मान्यता है वो गलत है। हम जो यहाँ पर माने थे इसको परिमेय संख्या, ये गलत है, क्योंकि एक तरफ आया मेरा अपरिमेय और एक तरफ आया परिमेय, जो कि असंभव है, यानी कि संभव नहीं है। अतः हमारी मान्यता गलत है। इसलिए लिखिएगा आप लोग, इसलिए क्या बच्चों, कौन चीज़ ये है ना, 3+2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय दिख रहा है ना, लीजिए, अपरिमेय संख्या है। क्या हुआ बच्चों? अंत में यहाँ लिखेंगे सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। ठीक है, प्रूव दैट लिख सकते हैं अंग्रेजी में। तो इस तरह से जब आप बनाइएगा तो आपको लगभग पूरा मार्क्स मिलेगा। और एक चीज़ है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि P और Q एक सहभाज्य पूर्णांक है। आपका मन है तो लिख दीजिए तो और अच्छा रहेगा। ठीक है बच्चों, क्या लिखिएगा? P और Q सहभाज्य पूर्णांक है, जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है। यहाँ देखिए, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये कोष्ठ वाला जो है ना, हर जगह अप्लाई कीजिएगा। जब भी अगर आप ये वाला सिद्ध कीजिएगा, अपरिमेय संख्या को जब भी इसको सिद्ध कीजिएगा, तो ये वाला लाइन आप माइंडे में बैठा लीजिए। ठीक है, ये लाइन लिखिएगा तो एग्जामिनर को लगेगा कि यू आर ए ब्रिलियंट स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, हाँ, तो आपको इस तरह से लिखना है। तो यहाँ पर हम देखिए इसको और शॉर्ट कर दिए ताकि आपको समझ में आएगा। तो देख लिए, इस तरह से हम लोगों ने पूरा सॉल्व किया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, तो पहले यहाँ से यहाँ, नहीं तो वीडियो को रोक के लिख लीजिए। इस तरह से यहाँ लिखिए, फिर यहाँ, और फिर यहाँ लिख सकते हैं आप। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया ना? अब आइए हम लोग आगे जाते हैं। अब हम लोगों के पास देखिए यहाँ पर क्या है, बहुत ही गजब तरीका का है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। ये सब ना तुरंत हो जाएगा बच्चों, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसे देखने आया बच्चों, मैं इसे अभी 10 मिनट में तीनों समाप्त, 10 मिनट के अंदर मैं कोशिश करूँगा ये तीनों समाप्त करने का। देखिए ये है ना, इसको भी सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय है। जब अपरिमेय है तो परिमेय लेंगे, ये भी क्या है, अपरिमेय है, तो इसको क्या लेंगे, परिमेय लेंगे। अगर ये रियल में अगर बच्चों परिमेय रहेगा ना, तो दोनों तरफ बराबर आ जाएगा नीचे में। ठीक है, ये भी इसी तरह से सिद्ध करते हैं। क्या है, 1/√2 है, इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे, माना कि, क्या लिखेंगे बच्चों, माना कि, मैं एक बार पेन चेंज करके लिखता हूँ, रेड पेन से लिखेंगे। यहाँ हल दे देंगे, हल देके हम लोग लिखेंगे इस तरह से। देखिए आपको भी लिखना है, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हम लोग इसे क्या मान लिए, परिमेय संख्या मान लिए। और परिमेय संख्या माने तो परिमेय संख्या क्या कहता है कि P/Q के रूप में होना चाहिए। 1/√2 बराबर P/Q। और P/Q है तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, जहाँ सेम वही लाइन लिख सकते हैं। आप यहाँ लिख सकते हैं, जहाँ P और Q एक सहभाज्य पूर्णांक है, वो भी लिख सकते, नहीं तो ऐसे लिख दीजिए, जहाँ Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, डाल दिए। अब सब सोल्व करते जाना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पलटने पर क्या लिख सकते हैं, पलटने पर यहाँ पर हम क्या लिख दिए, पलटने पर। पलटने का मतलब हुआ बच्चों, इसको पलट देते हैं, 2 को ऊपर करते हैं, 1 को नीचे करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, √2। नीचे में 1 नहीं देंगे क्योंकि नीचे में 1 ऑलरेडी रहता है। और ये मेरा क्या हो गया, अगर हम इसको पलट दें तो ऊपर में क्या आ गया, मेरा Q आ गया। अब P कहाँ आ गया, P मेरा नीचे आ गया ना। तो जब ये आ गया तो आप यहाँ सीधे, तो मेरा आंसर नज़र आ रहा है बच्चों, ये मेरा अंश बट्टे हर के रूप में आया ना जी, अंश बट्टे हर के रूप में तो आया। अब आप ये मत कहिएगा सर यहाँ Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ Q तो 0 है। कहने का मतलब हुआ कि जो हर का मान होता है, नीचे वाला होता है ना, वहाँ 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ तो पलट दिए ना। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या आया, √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लिखिए अपरिमेय
अपरिमेय संख्या। ये क्या हो गया, अंश बट्टे हर के रूप में है, तो ये हो गया मेरा परिमेय। ये क्या हो गया मेरा परिमेय। तो आपको एक रूल पता है कि नहीं, अपरिमेय और परिमेय दोनों बराबर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, दोनों तो बराबर आ गया। तो हम लिखेंगे अपरिमेय बराबर परिमेय असंभव है, असंभव है। सेम वही सब चीज़ लिख दीजिए जो मैंने पिछले वीडियोस में लिखा था। अपरिमेय बराबर परिमेय असंभव है, क्योंकि ये दोनों कभी भी बराबर नहीं होगा। अगर ये रियल में, अगर ये अपरिमेय, अगर रियल में ये क्या रहता बच्चों, अगर ये परिमेय संख्या रहता, क्योंकि हम परिमेय माने हैं ना, अगर रियल में ये परिमेय संख्या रहता ना, तो दोनों तरफ बराबर आता, या तो दोनों तरफ अपरिमेय अपरिमेय आता, या दोनों तरफ परिमेय परिमेय आता, या फिर दोनों तरफ पूर्णांक पूर्णांक, या दोनों तरफ भिन्न भिन्न आता। तो ऐसा यहाँ कुछ नहीं आया है, तो हम लोग यहाँ लिख दिए अपरिमेय बराबर परिमेय असंभव है। अतः हमारी मान्यता, वही पीछे वाला लाइन आप लोग लिख सकते हैं, पीछे वाला लाइन समझ में आया, लिख सकते हैं। अतः हमारी मान्यता गलत होती है। अतः हमारी मान्यता गलत होती है, या गलत है, लिखने का बहुत तरीका है। गलत है इसलिए ठीक है, लिखे ना, इसलिए, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे सिद्ध होता है कि √1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखने का बहुत तरीका है, इसलिए क्या लिखें, हमारी मान्यता गलत होती है, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है, लिख देना। और यहाँ पर लिख देना ऐसे करके सिद्ध। देखें इस तरह से, देखिए शॉर्ट में बन गया ना, एक शॉर्ट में बन गया, कितना इजी है ना। यहाँ पर पलट दिए, तो पलट दिए तो एक तरफ आ गया मेरा अपरिमेय, एक तरफ आ गया परिमेय, ये अंश बट्टे हर के रूप में आया, यानी परिमेय आ गया। तो अपरिमेय और परिमेय कभी भी बराबर नहीं होता है। जब बराबर नहीं है बच्चों, तो ये क्या है, हाँ ये क्या है हम लोग का परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि अपरिमेय है। तो आइए अब हम लोग का ये 2 सवाल है, ये भी तुरंत हो जाएगा। देखिए क्या है, 7√5, इसको करते हैं, 7√5 को सिद्ध करना है, तो वही लेंगे, सब कुछ वही रहेगा। आप चाहिएगा ना तो सब कुछ वही रखिए, खाली यहाँ पर कुछ कुछ हटा दीजिए, मेन चीज़, बस आपका आंसर निकल जाएगा। तो मैं बनाता हूँ तो सब बना दूंगा। यहाँ पर आपको लिखना होगा इस तरह से, माना दिख रहा है ना, लिखना है, हल दे दीजिए और लिखिए। थोड़ा स्पीड कर दे बच्चों, आइए आप समझ में आ गया। आपको लिखना है, आपको माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या, इस तरह से आपको लिखना है, परिमेय संख्या है। समझ में आ गया है यहाँ क्या लिखना है, इसी तरह से सब में लिखना है। कौन संख्या है, परिमेय संख्या। जब परिमेय संख्या है तो 7√5 को हम लोग P/Q के रूप में लिखेंगे। अब P/Q के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसे करके आपको लिखना है, जहाँ Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 डाल दिए ना। बस ये किस में है बच्चों, गुना में है ना। मैंने आपको बोला था एक रहेगा क्या, एक रहेगा रूट वाला और एक रहेगा नॉर्मल संख्या। तो उसमें जो नॉर्मल संख्या रहेगा वो गुना में होता है। तो √5 है तो √5 लिख दीजिए, बराबर P है तो P लिख दीजिए, Q है तो Q को भी लिख दीजिए। क्यों, आप अपने तरीक़ा से लिखिए, मैं ऐसे ही लिखता हूँ। तो ये देखिए गुना में है तो इधर आया तो भागा में। भागा का मतलब क्या, मैंने बोला था ना, ऊपर वाला गुना में नीचे वाला भागा, तो भागा नीचे आएगा, ठीक है। तो जब ये आएगा नीचे तो ये गुना में नीचे आएगा ना, तो इन्हें इसके नीचे दे देना, इसके बगल में आएगा तो बगल में आएगा तो यहाँ गुना हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ 7 दे दिए। फिर क्या करेंगे, √5 है तो √5 दे दिए, बराबर से बराबर P है तो P दे दिए। जब दोनों को गुना करेंगे तो मेरा आएगा 7 क्यों आ गया, क्या आ गया, 7 क्यों। तो देखिए ये मेरा अंश, आइए मेरा हर, अंश हर P/Q, अंश हर P/Q। तो इधर आ गया मेरा क्या, परिमेय संख्या। चूंकि ये अंश बटे हर के रूप में आया ना जी, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी ये हो गया मेरा परिमेय संख्या
और यहाँ देखिए बराबर है तो बराबर, और ये क्या हो गया मेरा अपरिमेय संख्या। कौन संख्या? अपरिमेय। तो आपको पता है कि अपरिमेय और परिमेय बराबर होता है क्या? कभी बराबर नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर दोनों क्या निकला? एगो निकला है मेरा अपरिमेय, चूँकि √5 एक अपरिमेय संख्या आप लोग जानते होंगे। ये निकला मेरा अपरिमेय और ये निकला मेरा परिमेय। तो अपरिमेय और परिमेय दोनों आपस में बराबर नहीं होता है, तो ये क्या हो गया? जो कि असंभव है, या फिर लिख सकते हैं परिमेय बराबर अपरिमेय असंभव है। असंभव है। बोलिए असंभव है कि नहीं? ये दोनों बराबर कहाँ से हो जाएगा? असंभव है। इसीलिए हम लोग लिखेंगे अतः हमारी मान्यता, वही लाइन लिखिए, था हमारी मान्यता गलत है। हमारी मान्यता क्या है? गलत है। इसलिए क्या था सवाल? यही था ना, 7√5। तो 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ लिख देना है कि सिद्ध हुआ। ठीक है, इस तरह से आपको लिखते जाना है। देखिए यहाँ से लिखे ना, सेम कर दिए, सबका इजी है ना। देखिए पलट दिए, इधर आ गया मेरा क्या? अपरिमेय, और इधर आ गया परिमेय। तो यहाँ लिख दिए अपरिमेय बराबर परिमेय, ऐसा नहीं होता है, असंभव है। अतः हमारी मान्यता जो हम माने थे, हम यहाँ तो परिमेय माने थे ना, हमारी मान्यता गलत है। आप जो माने सर, इसको जो परिमेय मान लिए वो गलत है, वही यहाँ लिखे था हमारी मान्यता गलत है, इसलिए इतना क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या है। सीध हो गया ना। अब आइए अंतिम है, जो कि तुरंत में हो जाएगा बच्चों। तो आपको अगर मेरा वीडियोस अच्छा लग रहा है तो बच्चों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह का वीडियोस लाते रहूँगा बच्चों। ठीक है, आप इसे नोट किए थे क्या? चलिए लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, तो यहाँ से ले लीजिए, फिर यहाँ। ठीक है, अब आइए हम लोग आते हैं यहाँ पर अगला सवाल में। चलिए मैं एक न्यू पेज ही ले लेता हूँ। आइए अगला सवाल तो और इजी है बच्चों। देखिए क्या है, 6 प्लस है ना, 6 + √2। तो यहाँ वही लिखेंगे, फिर वही सब चीज़ लिखिए, सब कुछ वही रहेगा जी। माना कि, लिखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर? माना, हल दे दीजिए आप, माना कि, हल दे दीजिए ऊपर में। हल देने के बाद माना कि क्या मानेंगे? जल्दी जल्दी बोलिए, बहुत इजी कर दिए ना आप लोगों के लिए। लिखिए माना कि 6 अब आपको प्रैक्टिस हो चुका है, बोलिए आप लोग खुद। माना कि 6 + √2 एक क्या है? माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। इसको हम लोग क्या मान लिए? एक परिमेय संख्या मान लिए। माने ना, जब परिमेय संख्या माने तो 6 + √2 इसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर क्या होता है, ये Q बराबर नहीं होता है 0 की, क्योंकि परिमेय संख्या का कहना है कि ये दोनों जो है ना, क्या होना चाहिए? सभाज्य पूर्णांक होनी चाहिए, यानी जब दोनों का HCF निकालेंगे तो 1 आना चाहिए, और ये जो नीचे है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो देखिए बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर √2 को हम लोग ज्यों का त्यों लिख लेते हैं। देखिए √2 है तो हम लोग यहाँ लिख दिए √2, ये बराबर है तो ये बराबर लिख दीजिए, ये P है तो P, अब Q है तो Q। ये 6 प्लस में है, देखिए इसके आगे कोई चीज़ नहीं तो प्लस में, बराबर किस पर आया तो माइनस में 6 आ गया ना। तो ये आ गया मेरा क्या? परिमेय, और ये मेरा आ गया अपरिमेय। आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, आप अगर यहाँ पर भी छोड़िएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आपका आंसर सही होगा, क्योंकि आप एक छोटा सा कैलकुलेशन समझ लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए बच्चों, ये परिमेय संख्या होगा, आप ऐसे छोड़िए तो भी परिमेय संख्या है, या फिर आप देखिए परिमेय संख्या को सोल्व कीजिएगा तो भी तो परिमेय संख्या ही होगा कि नहीं होगा? मम्मी पापा आपको कितनों मार मारेगा, बहन के मारे चाहे टांग के मारे, फिर भी तो आप उसके लिए बेटा या बेटी ही रहिएगा ना, कि बदल जाइएगा। हाँ, वही चीज़ है। तो ये जो है P/Q है, ठीक।
ठीक है। जैसे पी की जगह हम लोग लेते हैं 2 और क्यू की जगह ले लेते हैं हम 3 ले लेते हैं। माइनस है तो माइनस, 6 है तो 6। ये अभी भी परिमेय संख्या है। यहाँ देखिए, इसको अभी भी हम परिमेय संख्या बोलेंगे तो कोई गलत नहीं होगा। ये सर हम बोलेंगे कि ये जो है ये परिमेय संख्या है। यहाँ पे इसको सोल्व कर लेते, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, दोनों का एलसीएम 3, तो 3 को 3 से भाग लगाएं तो एक बार में, 2 है तो 2, माइनस 3 बार में तो 6 बार छोतिया 18। देखिए इसको इससे भाग लगेंगे 3 बार में, छोतिया 18। एलसीएम आप लोग जानते हैं ना घटा, इसको अगर हम घटाएंगे तो कितना आएगा, -15/3। तो है देखिए हर कंडीशन में ये मेरा परिमेय संख्या ही आया ना। अभी भी मेरा पी ये मेरा क्यू के रूप में है, तो ये मेरा अभी भी हम इसको परिमेय संख्या कह दिए तो भी तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर अगर हम इसको परिमेय संख्या बोले तो भी कोई दिक्कत है नहीं है। उसी प्रकार बच्चों यहाँ पर अगर आप इसे परिमेय संख्या अभी बोलिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी तो इसे आप सोल्व करके बोलिए परिमेय संख्या तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्यों ना आप इसको थोड़ा सा सोल्व कर दीजिएगा ताकि एग्जाम में अच्छा नंबर मिलेगा। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मान लीजिए, कल्पित मान लिए एक है, वैसे भी एक है ही, तो √2 है तो हम लोग यहाँ √2 बराबर है तो बराबर, दोनों का एलसीएम कितना आ गया बच्चों, क्यू आ गया। क्यू को क्यू से भाग लगाएं तो एक बार में, तो 1 को पी से गुना करेंगे तो पी, माइनस है तो माइनस, इसको इससे लगाएं तो क्यू बार में, क्यू को 6 से गुना किए तो 6Q। देखिए तो दोनों कंडीशन में तो ये भी अभी भी मेरा ये अंश, ये टोटल मेरा अंश ये नीचे वाला हर, तो अंश बट्टे हर के रूप में है, यानी P/Q के रूप में है ना। तो देखिए बच्चों यहाँ पर एक तरफ √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, ये आप जान रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे अपरिमेय संख्या। अगर और विस्तार से लिखिएगा तो संख्या के लिए डाल दीजिए, अपरिमेय संख्या बराबर, ये बराबर है तो ये बराबर है, ये इसको अंश बट्टे हर के रूप में आया ना, और पी और क्यू पूर्णांक भी है, तो परिमेय संख्या, कौन संख्या, परिमेय संख्या। तो देखिए अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या क्या बराबर है, कभी बराबर नहीं होता। ये दोनों, ये अपरिमेय है, ये परिमेय, दोनों बराबर कहाँ से होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, असंभव है, असंभव है। फिर वही नीचे में जो हम लोग बार बार एक ही लाइन लिखते हैं, और मैं यहाँ पर आपको बार बार तो वही लाइन बताया हूँ, अब मैं थोड़ा सा लाइन को अलग कर देता हूँ। ठीक है, आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं थोड़ा सा लाइन को अलग कर देता हूँ ताकि आपको दोनों लाइन लिखने का तरीका आ जाए। जो अंत में जो लाइन लिखते हैं अलग अलग टीचर अलग अलग बताएंगे, तो मैं आपको अभी एक रूल बताते आ रहा हूँ लगातार, ये सभी के सभी सवालों में बताया हूँ। रुकिए, ये जो सवाल है इस सब में मैं एक ही रूल लगाया था ना अंतिम लाइन में। ये सब जब सवाल अभी हम आपको बताएं तो अंतिम लाइन जो आप यहाँ पर लिख रहे थे सबके लिए एक ही रूल था ना। अभी मैं थोड़ा सा रूल को अलग कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा अलग कर देता हूँ। यहाँ लिखेंगे, देखिए अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, असंभव है कि नहीं असंभव। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे बोलिए, हम लोग यहाँ लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर मैं इसको बनाता हूँ, इसको लिखना होगा क्या उचित होगा। अतः हमारी मान्यता गलत है, ये भी यहाँ लिखिए, अतः ये लिखे ना, इसके बाद लिखना है अतः हमारी मान्यता गलत होती है या है। अतः हमारी मान्यता गलत है, इससे सिद्ध होता है कि, देखिए रूल में थोड़ा सा अलग कर दिया, इससे आपको जो अच्छा लगे वो लिखिए, इससे सिद्ध होता है कि, इससे सिद्ध होता है कि क्या है, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। आपको ये थोड़ा बड़ा लग रहा होगा बच्चों, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बस हो गया, लिख दिए ना। क्या लिखे, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या है, दोनों बराबर तो नहीं है, तो यहाँ लिख दीजिए असंभव है। फिर यहाँ नीचे में लिखिए अतः हमारी मान्यता गलत है, इससे सिद्ध होता है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। आप ये नीचे में जो लाइन लिखते हैं ना, अक्सर बच्चा यहाँ कंफ्यूज कर जाता है कि नीचे वाला लाइन में क्या लिखना है। तो आप माइंड में बैठा लीजिए, नीचे वाला लाइन अलग अलग टीचर अलग अलग बताएंगे, लेकिन आप कोई भी दीजिए, सब ठीक है, सब टीचर अच्छे हैं, सब गुरुजी अच्छे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी सही हो गया। और आप अगर ये वाला रूल अपनाते हैं जो मैं अभी बताया था, इस तरह से परिमेय बराबर अपरिमेय बराबर परिमेय असंभव है, अतः हमारी मान्यता गलत होती है, इससे
इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या। आप ये लिखिए चाहे ये लिखिए, आपको जो अच्छा लगे, मैं आपको हर रूल बताऊंगा, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से हम लोग का चैनल पे जो है कि आप अगर नए हैं, ठीक है, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह से मैं सभी के सभी वीडियोस को पढ़ाऊंगा और मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट अध्याय में। देखिए जो कि बहुपद का है, बहुपद है ना। और बच्चों ये जो मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ ना, ये न्यू NCERT का मैथ है। किसका मैथ है? न्यू NCERT। जो नया आप लोगों के लिए जो नया पैटर्न आया है, जो नया मैथ चेंज होके आया है, जो आपका पुराना वाला गणित था ना वो चेंज हो गया, तो ये वाला गणित आया है, मार्केट में अवेलेबल है, आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। और कहीं पर भी दिक्कत है, फ्री में अगर नोट्स चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।